अहिल्या बिचारी क्या सत्संग करने जाएगी, शिला बनी है, तो कहा हम संतों को साथ लेकर आ गए। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुने तो कोई बात नहीं अहिल्या, जो मेरी कथा सुनता है उसका तो उद्धार होता ही है, चलो मैं तुम्हारी कथा सुन लेता हूँ। अहिल्या जी पर जैसे ही भगवान के चरणार विंद की धूल गिरी, अहिल्या जी प्रकट हो गई, आंसू बरसने लगे। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही, कल नयन जलधार बही। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु मैंने संसार देखा, विचित्र है महाराज, बहुत विचित्र है संसार। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। अहिल्या जी कहती हैं प्रभु दो घटनाएं घटी, एक भगवान शंकर पर, एक मुझ पर। काम ने दोनों पर आक्रमण किया। कहाँ शंकर भगवान जैसा सामर्थ्य और कहाँ मेरे जैसी असमर्थ असहाय अबला। मैं काम के द्वारा ठगी गई, पर शिवजी ने काम को ही जला दिया, तो महिमा तो शंकर जी की अधिक होनी चाहिए, है भी अधिक। लेकिन धन्य है प्रभु आपका स्वभाव संसार के विपरीत है। शंकर जी के सिर पर तो गंगा जी के रूप में आपका चरणामृत, और मेरे सिर पर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। और नहीं तो कोई पूछे हवा से कि तुम आग को बुझाती हो कि बढ़ाती हो, हवा कहती है पहले ये पूछो कि आग कैसी है। अगर बढ़ी हुई आग होगी तो ये हवा आग को बुझने नहीं देगी, और अगर छोटी मोटी आग होगी तो ये जलने नहीं देगी। सब बढ़े बढ़े के साथी, धनी गेह में लक्ष्मी जाती, कभी न जाती निर्धन घर में, सागर में सरिता मिलती है, कभी न मिलती सूखे सर में। लेकिन भगवान आप निर्धन के धन हैं, आपकी बड़ी कृपा। अहिल्या जी आनंदित होते हुए पतिलोक को गए पतिलोक आनंद भरी, पर हमारे श्री राम जी उदास हो गए। प्रमाण श्री अवध से चले तो हरसि चले मुनि भय हरन, और जब विश्वामित्र जी के आश्रम से चले हरसि चले मुनिवर के साथा। लेकिन जब अहिल्या जी के उद्धार के बाद चले तो हरसि विशेषण नहीं है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कारण हम बताएं, सुन सीतापति शील स्वभाव। इस पद में वे कहते हैं शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पांव, और दई सुगति सोना हेरी, हर्ष ही चरण छुए पछिताव। सुगति दी ये सोचकर हर्ष नहीं, लीला बसी सही पर अहिल्या ब्राह्मणी, ऋषि पत्नी, मुझे तो इनके चरणों में सिर रखना चाहिए, पर आज सिर पर चरण रखना पड़ा, पाप हो गया। यह है भगवान श्री राम की सोच, पाप हो गया। पाप का प्रायश्चित कहाँ होगा? श्री गंगा जी में। इसलिए भगवान चलकर गए कहाँ? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा जी के किनारे पधारे। माता गंगा पतित पावनी है, और इसीलिए कहा जाता है भगवान श्री राम मर्यादा प्रिय हैं। अपने व्यवहारिक आदर्श से उपदेश देते हैं, तीर्थ में जाएं तो तीर्थ का ढंग सीखें। तीर्थ में जाएं तो पहले तीर्थ का महात्म सुने, और महात्म सुनने के बाद स्नान करें, स्नान के बाद दान करें। महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र होता है। दान, हमारे यहाँ दान की बड़ी महिमा है। जो श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए और लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए, वो दान, चंदा नहीं। एक सज्जन तो कह रहे थे कि चंदा आकाश में रहता है,
चंदा कितने ही ऊंचा रहे तो भी कलंक है, पर दान श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाता है। संतोष पूर्वक लिया। ऐसा ना हो श्री जगन्नाथपुरी में एक भक्त गए भगवान का दर्शन करने, वो आगे बढ़े और एक आदमी उसका कुर्ता पीछे खींचे। वो आगे बढ़े को सिर्फ 100 रुपये में नजदीक से, सिर्फ 100 रुपये में नजदीक से, 100 रुपये में नजदीक से दर्शन। सो घबरा गया और घबरा कर उसने पीछे मुड़कर देखा, पंडा जी से पूछा क्या बात है? बोले 100 रुपये में नजदीक से दर्शन। तो वो आदमी क्या बोला? 100 रुपये में नजदीक से दर्शन? हाँ। बोले तुम हमें 50 रुपये दे दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे, ला निकालो। अब पंडा जी की हालत खराब थी। अरे भाई यह नहीं, उसे श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक देने दो और आप संतोष पूर्वक लें। और जब भगवान ने इस तरह तीर्थ किया, महात्मा सुना गादि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। और तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, स्नान किया तो विविध दान मही देवन पाए। और जब यह पाप का प्रायश्चित हो गया तब भगवान कैसे चले? अब आम्र वाटिका दिखाई दी, देख अनूप एक अमराई, जहाँ सुपास सब भांति सुहाई। गुरुदेव ने कहा राम जी यहीं रहें, जो आज्ञा। और राम जी वहीं रह गए अमराई में। भगवान वहीं ठहरते हैं आम्र वाटिका में। क्यों? क्योंकि अमराई है क्या? एक बात है, कई लोग कहते हैं कि हम संत महापुरुषों की शरण में रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, लाभ मिल नहीं पाता है। अरे भाई, ये संतों का समूह तो आम्र वाटिका है। आम का फल 12 मास नहीं मिलता, बसंत ऋतु में मिलता है।